नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं ये बीपीएससी लेक्चर का जो 27 को जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, ये 27 को जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो मैंने कल किया था ये सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पार्ट था। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का जो टोटल टेक्निकल पार्ट था, टोटल 50 क्वेश्चन, उसका जो आंसर था वो मैंने किया था। और आज मैं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का जो 30 क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर की दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट में कुछ मेरे से मिस्टेक हो गया था। शायद एक या दो 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 क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गया, तो मैं दो का आंसर अभी आपको बता दूंगा। जैसे मैं कमेंट में वहाँ पिन कर दिया था, आप लोग वहाँ पे शायद देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और मैं इस यहाँ पे भी बता देता हूँ कौन 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 सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा क्वेश्चन का, आप टेलीग्राम से जा करके वहाँ से टेलीग्राम पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा दिया हुआ, ठीक है, वहाँ टेलीग्राम से जुड़ करके आप ले सकते हैं। और इसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। एंड इसके लिए मैंने जो कटअप वगैरह के लिए ऐसे तो मुझे डायरेक्टली पता नहीं चल पाएगा कितना कटअप किनका कितना मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग वहाँ पे पोल मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे पोल में आप बता देंगे किनका, और ऑनेस्टली बता देंगे कि आप कितना कितना किसके बीच में नंबर आ रहा है इस मैच में ऑन एन एवरेज करके। ऐसे तो जो एक्चुअल जो आंसर मतलब कि नंबर मार्क्स होगा वो तो बीपीएससी का आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बट आप ऑन एन एवरेज किन्हीं का दो चार प्लस माइनस तो होगा ही। तो वो आप उसको कंसिडर करते हुए आप वहाँ पे पोल में क्रिएट कर दें। ठीक है, नंबर अपना अपना पोलिंग कर दें, तो मैं एक ऑन एन एवरेज एक कटअप देख लूँगा कितना मतलब कि बनेगा। ठीक है, और प्रोफेसर के अकॉर्डिंग देख लूँगा कितना बढ़ रहा कितना घट रहा। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि उसमें कटअप जो आया था उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करके देख देख लूँगा इसमें कितना आ रहा। ठीक है, किनका कितना रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जो लास्ट मेरा जो क्वेश्चन हुआ था गलत, दो एक था 32 नंबर क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में था 32 नंबर क्वेश्चन था, और एक था 34 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नंबर 32 था, जिसमें था कह रहा था टू फाइंडिंग द ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट ऑफ ए मिक्स फॉलोइंग डेटा वर ऑब्जर्व द ऑप्टिमम बिटवीन रिगार्डिंग, जो दिया हुआ था वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 5.4% था। एंड ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट था 6% था, कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिट वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंपेयर में इसे करते हैं, या यूनिट वेट के कंपेयर में कैलकुलेट करते हैं। एंड देन था फिर एयर वाट्स इन टोटल मिक्स के कंपेरिजन में था 4% बिटवीनस मिक्स था। ठीक है, तो इसमें होता क्या, मेरे दिमाग में उसमें क्लिप हो गया था ये वाई एक एक सॉरी एक फ्लो वैल्यू होता है, वो एम में मेजर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेबिलिटी वैल्यू। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एयर वार्ड मिक्स पे जो विटामिन कंटेंट आता है, एंड फिर जो वैल्यू यूनिट जो मैक्सिमम यूनिट वेट के अकॉर्डिंग आता है, और फिर जो वैल्यू मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आता है, उस तीनों का हम लोग ऐड करके, ठीक है, ऐड करके एवरेज लेते हैं। तो 5.4 प्लस का 5.7 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 3 करके जो करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको वैल्यू जो आ जाएगा 5.7 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा इसका 5.4, ये होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, 5.7 इसका आंसर था, करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट जो हुआ था गलती मेरे से वहाँ पे, तो ये हो गया था एक 34th का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फेरियल, स्टॉप कॉक एंड गुजन। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया था, फेरियल गुजनिक होता है। मेरे दिमाग उसमें जो क्या होता है, मैंने इसे सीरीज समझ लिया था, सर्विस कनेक्शन सीरीज, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। एक 19 में एक क्वेश्चन आया था, सर्विस कनेक्शन पाइप में सीरीज में कौन सा होता है। तो फेरियल होता है, उसके बाद फिर देन गुजनेक्स होता है, देन फिर सर्विस पाइप होता है, फिर उसके बाद स्टॉप कॉक होता है, एंड देन फिर वाटर मीटर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कंसिस्ट ऑफ किस क्या क्या होता है, तो फेरियल था, स्टॉप कॉक होता है, एंड गुजनेक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 34 का। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं, मैथमेटिक्स पे चलते हैं। और एक 78 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे किया नहीं था, तो शायद एक लड़का ने किसी कमेंट किया था ऑप्शन सी, उसका वो आप देख लीजिएगा उसका आंसर क्या है। एक मैंने वहाँ पर छोड़ा था, तो उसका आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स पे, जब हम आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, देन फिर मल्टीप्लाई में ए था, एंड इक्वल्स टू B11 था, B12, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, अगर आपका m इंटू एन है, एंड फिर आपका n इंटू अगर आपका p का मैट्रिक्स है, तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा आपका m इंटू पी का बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये है 2 इंटू 3 का है, और फिर ये आपका क्या है 3 इंटू 3 का। तो ये आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए, सॉरी, ये आपका क्या है 3 है, और ये आपका क्या है 2 है। ठीक है,
ये आपका 2 का है, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, अगर ये आपका 2 एंड 3 का रहेगा तभी आपका ये मैट्रिक्स 3 एंड 3 का हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड 3, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, 40 का जो आंसर हो जाएगा, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू एम का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का आते हैं, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना था, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 करके आप देखेंगे, तो इस तीनों का ऐड करके 6 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका लैम्डा इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इक्वल्स टू, जब एक का डिटर्मिनेंट जब करेंगे, ठीक है, इसका जब डिटर्मिनेंट निकलने आ जाएगा 32, तो आपको ऐड करके देख लें, 8 प्लस 2 प्लस 2, ये आ जा रहा है आपका 12, एंड मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 32, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइगन वैल्यू, फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर द वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 फॉर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ रहा था इसका डी का आ रहा था 1 एंड -1 आ रहा था। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे, 1 एंड -1 आ रहा था, 42 का डी आ रहा था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। ठीक है, 43 नंबर का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई जेड, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा एंड म्यू आर रियल्स इज कंसिस्टेंट इफ, इसका जो आ रहा था लैम्डा इक्वल्स टू 8 एंड म्यू इक्वल्स टू जो आ रहा था आपका 36 आ रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा, और शायद एक वैल्यू पे और इसका आ रहा था करेक्ट, जो कि लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 8 पे भी शायद कंसिस्टेंट ऐसा कुछ था, लेकिन इसका जो आंसर होगा बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी है यहाँ पे, और वो ऑप्शन में है ही भी नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं तो 44 पे आते हैं। ठीक है, 44 पे आते हैं, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो पे ये वैल्यू जो आएगा, मीन्स कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे क्या है, जीरो, वेन एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देन आते हैं 45 पे, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू ये फंक्शन दिया हुआ, देन ये इसमें इसका जो आंसर है ए आ रहा था। ठीक है, सी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू -2 आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ निकालना था, एफ एक्स इक्वल्स टू इतना दिया हुआ था फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स करके निकालेंगे, तो वहाँ पे जो टर्म आएगा कुछ, ठीक है, वो जो टर्म आएगा आपका एक्स क्यू इक्वल्स टू का 1 आ रहा है, जब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहाँ से 1 हो जाएगा, और जब आप एक्स इक्वल्स टू 1 का जो वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे, जब आप एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे, तो वहाँ से जो आपको वैल्यू शायद आ रहा था जीरो से ग्रेटर देन आ रहा था, प्लस में वैल्यू आ रहा था, तो मिनिमा हो जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू पे, तो जो 1 पे जब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो एक आ जाएगा 1 एंड प्लस का 1 प्लस का 2, 2 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 मतलब इसके 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एंड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट द पॉइंट इतना इतना, तो इसका जो आंसर आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला 47 का आंसर, या आपका सी आ रहा था। ठीक है, 37/3 आ रहा था। ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर आर, ठीक है, इसका जो आ रहा था वैल्यू आपका ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, यू इन आई इंटू जो ये वैल्यू हो जाएगा आपका यू आई का जो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स करके, फिर डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड करके, तो 1 + 1 + 1 हो जाता है 3 आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई, ठीक है, डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2y, तो इसका जो आंसर आ रहा था 49 का, ये आ रहा था 1/2 ई टू द पावर 2y माइनस का ई एक्स प्लस का सी आ रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, तो 50 जो है आपका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो 50 का जो आंसर आ रहा था सी आ रहा था। ठीक है, सी आ रहा था इसका। एंड 51 पे बढ़ते हैं, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था। 51 का जो आ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स टू द पावर, ये आ रहा था -4/3 आ रहा था। फिर आता है 52 पे, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना का पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा था शायद डी आ रहा था, माइनस का 6 प्लस का 1 आ रहा, और ये 52 का, ठीक है, 6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 16 आ रहा था। ठीक है, डी इसका आंसर आ रहा था। एंड उसके बाद आए 53 पे, तो सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल्स टू 0, तो वाई ऑफ 0 पे एंड 0 डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो इसका जो आंसर आता है 53 का, ये आ रहा था 1/2 साइन 2x आ रहा था। ठीक है, 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 54 पे, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इवन देन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो इन द फोरियर एक्सपांसन, तो हो जाएगा आपका बी एन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कॉस 3x माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे जब आप करेंगे यू का वैल्यू जब आप लेंगे कॉस 3x माइनस का ये वाई करेंगे, तो अपना एक बार आप डेल यू अपॉन का डेल एक्स निकाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप डेल स्क्वायर यू अपॉन का ये आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का ये कॉस, ठीक है, 3x माइनस का वाई आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और एक एक टर्म जब करेंगे डेल्टा यू अपन का जो करेंगे वो चीज़ वाई वाला टर्म में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस का 9 कॉस 3x प्लस का, ठीक है। जब आप करेंगे डेल्टा स्क्वायर यू अपन का ये जब डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है, कॉस एंड 3x माइनस का वाई आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 9 के टर्म आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये आपका ये वैल्यू भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगा इसका। देन फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, तो इसका जो है कॉस 3x माइनस का, और या फिर इसका अगर आंसर आता है यहाँ पे जैसे है तो साइन 3x माइनस का ये वाई रहता तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, ठीक है, मगर ये है नहीं, यहाँ पे 3x माइनस का 3y किया, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शायद ये यूपीएससी का 2017 ईएससी में जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर होता है उसका, ठीक है, ईएससी 17 में आया हुआ, वहाँ पे ऑप्शन जो था साइन 3x माइनस का वाई था, ठीक है, साइन 3x माइनस वाई था, और ये ऑप्शन वहाँ पे था नहीं। जब आप ये दोनों को रख के देखेंगे यू इक्वल टू, जब ये निकाल के देखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसमें पूछ रहा है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है, तो वन डायमेंशनल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका आंसर। 56 का जो था ए था, ठीक है, इसका ए आ रहा था। एंड देन फिर 50 लैपलेस इक्वेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड, ठीक है, तो इसका जो आ रहा था 57 का जो आंसर आ रहा था ये 2 आ रहा था, ठीक है, लैपलेस इक्वेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड, इसका 2 हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 का जनरल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक है, एक वेव इक्वेशन का पूछा है, दूसरा पूछा डिफ्यूजन इक्वेशन का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 58 का सी है, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। जो भी ऑप्शन होगा सारे का सीरीज में ये सेट सी है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, सेट सी है ये, और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो सफल किया हुआ होगा, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लेंगे ऑप्शन कौन सा सही है जो, ठीक है। द मीन एंड मीडियन ऑफ दिस सेट और इतना इतना इतना, तो इसका जो आंसर ए है, ठीक है, मीन एंड मीडियन इसका इतना आ रहा। 60 में आता है मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और ए स्पेड और बोथ फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड, तो इसका आ जाएगा 4/13 आ जाएगा 61 का, ठीक है, 4 ये 13 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 62 नंबर है, रैंडम वेरिएबल एक्स है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे को आप ऐड कर दें एंड इक्वल्स टू 0 कर दें, ठीक है, सारे को ऐड करके ये आ जाएगा वैल्यू आपका कितना जा रहा था, ये आपका हो गया 7 एंड 2 एंड एक 1, मतलब इसके आपका यह वैल्यू जो आ गया 10 के स्क्वायर एंड फिर प्लस आपका जो भी हो जाएगा ये के 3 2 5 2 7 2 9 9 के, ठीक है, प्लस का 9 के और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 0 करेंगे, तो यहाँ से जो के का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा -1 एंड 1/10 आएगा। इस सब सारे को ऐड करके बाद देख लीजिए 3 2 5 2 7 8 और एक हो गया आपका 9, ठीक है, तो 10 के स्क्वायर प्लस का 9 के इक्वल टू यहाँ से जो वैल्यू आएगा, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि माइनस वैल्यू जो ये पॉसिबल नहीं होता, तो के का जो वैल्यू बच जाएगा वो 1/10 ही होगा, ठीक है, तो जिसका जो आंसर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इफ़ वन रेग्रेशन कॉफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर विल बी लेस देन 1 होता है, ठीक है, 63 का जो ये है लेस देन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कैन बी यूज, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है ओनली फॉर इक्वल स्पेस्ड इंटरवल के लिए होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 में द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड यूजिंग फॉलोइंग डेटा, इसका आंसर जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसका शायद आंसर जो है ये ए आ रहा था या कि सी आ रहा था, इसी ध्यान नहीं, मुझे इसका थोड़ा डाउट है, इसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ए या सी में से कोई था। और इसके बाद मुझे क्लियर इसका आंसर मतलब एग्जैक्ट आ नहीं पा रहा था, ए या सी में से देख लीजिएगा किसका है,
क्योंकि इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा था मेरे को। उसके बाद फिर एक है 66 का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इसका शायद जो आंसर आ रहा था 66 का, वो आ रहा था, ए आ रहा था 4.75 आ रहा था। ठीक है, 4.75 आ रहा था। एंड देन बढ़ते हैं 67 पे, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल इंटीग्रेंट ऑफ विच सिम्पसन वन थर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट इज, ये होता है सेकंड डिग्री, तो सेकंड ऑर्डर तक होता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर। एक्चुअली थर्ड ऑर्डर का जब हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें जो वैल्यू आता है लेस देन इक्वल टू जीरो आता है। बट जो हाईएस्ट जो एग्जैक्ट जो होता है डिफरेंस होता है वो होता है सेकंड ऑर्डर तक क्या ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड कंसीडर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो 68 का जो आंसर है ये है आपका ऑप्शन 0.82 शायद आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, तो ये शायद लास्ट हो गया, यहीं तक था। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन को 39 से लेकर के। ये है सेट सी था, मैं एक बार और रिमाइंड करवाता हूँ, ये चीज़ है जो सेट सी है। ठीक है, सारे का ऑप्शन सफल होगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को करेक्ट देख लेंगे कौन सा सही है। ठीक है, और आप लोग पोल जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि पोल अब जब तक नहीं कर पाएंगे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा कि इनका कितना नंबर आ रहा हो और कितना कटअप में भी रहने वाला है। तो आप ऑनेस्टली आप अगर उसमें पोल कर देंगे तो मैं थोड़ा कैलकुलेट कर पाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू। आप टेलीग्राम में मेरा है, टेलीग्राम में आप जा करके एनालिटिक्स इजीली करके आप उसमें देख नीचे डिस्क्रिप्शन में जो होगा उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी होगा, जो क्वेश्चन पेपर जिनके पास अगर पीडीएफ नहीं अवेलेबल है तो आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और सारे का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को करने में थोड़ा। ठीक है, तो वो 2 से 3 मिनट टेक्निकल का और मैथ का देख लीजिए कैलकुलेट करने के बाद। टेक्निकल को मैं खैर डाल दूंगा फिलहाल अभी 2 से 3 दिन में। ठीक है, टेक्निकल का मैं कर दूंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।